स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को जनरल नॉलेज के बारे में आज हम बहुत ही रोचक जानकारी लेकर के आए हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप सारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखिए। आज हमारा जनरल नॉलेज का 15वां पार्ट्स है। आइए इसको हम ध्यान से देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है। अगर आपको ये प्रश्न आता है कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो कहाँ पर है और कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है, जो राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? वो हिमालय है। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। देखिए, ये सब प्रश्न और उनके उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको आप ध्यान से देखते रहिए और अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए। नेक्स्ट, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। अगर आपका सवाल यह है कि इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस भाषा में प्रयोग किया गया, तो ग्रीक भाषा में प्रयोग किया गया। हरित क्रांति का अर्थ कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना है। मतलब हरित क्रांति का क्या कॉन्सेप्ट है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? तो हरित क्रांति का अर्थ है कि फसलों की अच्छी उपज हो, और वह अच्छी उपज कब होगी? जब आप नई तकनीक का प्रयोग करेंगे और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करेंगे और अच्छे अच्छे उर्वरक डालेंगे, तब हरित क्रांति होगा। तो हरित क्रांति का अर्थ है कि फसलों की प्रति एकड़ अच्छी उपज हो, उसे हरित क्रांति कहते हैं। भारत में हरित क्रांति गेहूं व चावल मामले में सर्वाधिक सफल रही है। देखिए, हरित क्रांति जो है ये सबसे ज्यादा भारत में जो सफल रही, अच्छी फसल हुई, वो चावल और गेहूं का रहा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अक्सर ये प्रश्न आता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पर स्थित है, ये देख लीजिए आप ध्यान से कि मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में
पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार यानी बहुत लंबा चौड़ा स्नानागार जो है वो कहाँ पाया गया है, ये आप ध्यान से देख लीजिए कि सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ये सिंधु सभ्यता के संबंध में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था। अक्सर ये प्रश्न आता है कि भारत में पहला आक्रमणकारी तुर्क कौन था, तो वो था महमूद गजनवी। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अगर यह आता है प्रश्न आपका कि भारत में मुस्लिम राज्य का फाउंडर संस्थापक कौन है, तो वो कौन है, मोहम्मद गौरी है। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी हमारे भारत के एक लड़ाकू व्यक्ति थे जो हमेशा मुगलों से लड़े। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। ये प्रश्न आपका आ सकता है कि शिवाजी के राज्य की या साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ थी। तो रायगढ़ स्थान अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि रायगढ़ जो थी शिवा के साम्राज्य की राजधानी भी थी और शिवाजी का राज्याभिषेक जो था वो रायगढ़ में ही हुआ था। तो देखिए, ये आज पार्ट 15 के कुछ चुनिंदा प्रश्न और उनके उत्तर रहे, जिसको आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हों, लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, दरोगा की तैयारी कर रहे हों, अर्थात कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।